ज्वेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और अब आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो हम लोगों को पढ़ना है और हर चीज़ को हम आसानी से समझते हुए चलेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, यानी जो डीप सी हाइड्रोथर्मल का इकोसिस्टम है, यानी जो गहरे जो समुद्र है वहाँ को अगर छोड़ दिया जाए तो सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। तो यहाँ से आपको ध्यान करना है, जो सन है, जो सूरज है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम का इस अर्थ पर। उसकी बात हो गया। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, सन से जो सोलर रेडिएशन आती है, लेस देन 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार सन से जितनी भी सोलर रेडिएशन आती है उसका लेस देन 50% बताया गया है जिसका यूज फोटोसिंथेसिस में किया जा सकता है, जो क्योंकि वो अर्थ तक आती है। तो कहा गया है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आपसे पूछा जाएगा पार, तो आपको बताना पड़ेगा पार का मतलब होता है फोटो, पार का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यानी सन से जितनी सोलर रेडिएशन आती है, बताया गया सन से जितनी जो सोलर रेडिएशन आती है उसका 50% से कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी ऑटोट्रॉफ। यानी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस नेचर में अगर प्रोड्यूसर किसी को माना गया है तो प्लांट को माना गया है, यानी ऑटोट्रॉप किसी को माना गया है तो प्लांट को माना गया है। चाहे प्रोड्यूसर कहें चाहे ऑटोट्रॉप कहें, दोनों बातें एक हैं। लेकिन अगर नेचर में प्लांट के अलावा भी किसी को प्रोड्यूसर माना गया है तो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया है। और कौन से बैक्टीरिया? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इस नाते कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। यानी इस नेचर में जो अपना फूड खुद बना लेता है उसको ऑटोट्रॉप कहते हैं, उसको प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। तो प्लांट, सभी लोग जानते हैं कि प्लांट इस नेचर का ऑटोट्रॉफ है, प्लांट इस नेचर का प्रोड्यूसर है। लेकिन कहा गया है प्लांट के अलावा अगर इस नेचर में कोई और ऐसा है जो अपना फूड स्वयं बना सकता है तो बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में भी कौन सी बैक्टीरिया? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उनकी बात किया गया। लिखा गया है फिक्स सन रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, अपना फूड बना सकते हैं। आगे, प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 से 10% फॉर ऑफ द पार इन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन देयर इंटायर लिविंग वर्ल्ड। अब आपको ध्यान करना है, यहाँ से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। कहा गया है सन से जो सोलर रेडिएशन इस अर्थ पर आती है, वो जितनी भी सन से रेडिएशन चलती है वो पूरी की पूरी नहीं आती है। आधा इन्वायरमेंट से क्या हो जाती है, इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो इस पृथ्वी पर, जो इस अर्थ पर पहुंचती है वो लेस देन 50% होती है। उसको हम लोग पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। यानी उसके थ्रू, उस रेडिएशन के थ्रू प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन कहा गया क्या जितनी अर्थ पर सोलर रेडिएशन आती है उन सब का प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करता है? ऐसा नहीं है। कहा गया उसमें से भी प्लांट केवल 2 से 10% ही जो है सन से जो सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर आती है उसका मात्र 2 से 10%, यानी पार का मात्र 2 से 10% ही प्लांट यूज करता है अपनी फोटोसिंथेसिस में। और उसी से ये पूरा लिविंग इंटायर वर्ल्ड चल रहा है। कहोगे सर उसी से चल रहा है? यस, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनाएगा और फूड लिविंग लोग उसको पाएंगे। तो वो बात हो गई। आपसे पूछा जाएगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना है, पार किसको कहा जाता है? जो सन से सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो कहा जाए लेस देन 50%। उसमें से प्लांट कितना यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो कहोगे 2 से 10%। ठीक है ना? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द solar energy captured by plant flow through different organism of an ecosystem। ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सन से सोलर रेडिएशन जो आती है उसको कैप्चर करता है,
कैप्चर करने के बाद उसको कैसे करता है क्या, तो बताया उसको सोलर रेडिएशन आएगा, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, और केमिकल एनर्जी में चेंज करने के बाद फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फिर फूड बनाएगा, और जो फूड बनाएगा वो उस इकोसिस्टम में फिर तमाम तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आगे देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन, बोलो क्या, प्रोड्यूसर। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस नेचर में वो फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पर। जो फूड बनाता है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं या उसको ऑटोट्रॉप कह सकते हैं, लेकिन जो फूड नहीं बना पाता है, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, उसको हेट्रोट्रॉप कहते हैं या उसको कंज्यूमर कह सकते हैं। तो कहा गया है इस नेचर में सभी लोग, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सभी लोग किससे जुड़े हुए होते हैं, फूड के लिए। तो कहा गया प्रोड्यूसर से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इस नेचर में प्रोड्यूसर ही फूड बना सकता है और जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप भी कहते हैं। आइदर डायरेक्टली ओवर और इनडायरेक्टली, सभी लोग प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। सो यू फाइंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन कंज्यूमर। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए और यहीं पर आपको ध्यान कर लेना है, इम्पॉर्टेंट बात है, हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बना दे रहे हैं। आपको एक बात ध्यान रख लेना है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शन, सन से रेडिएशन आएगी, वो प्रोड्यूसर में जाएगी, प्रोड्यूसर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा, फिर फूड बनाएगा तो प्रोड्यूसर कहलाएगा, यानी प्लांट में आएगी, प्लांट को ही प्रोड्यूसर कहा गया है। इसके बाद फिर वो कंज्यूमर में जाएगी, यानी हेट्रोट्रॉफ्स जो खुद फूड नहीं बना पाता वहाँ जाएगी। और कंज्यूमर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। सन से सोलर रेडिएशन आई, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, केमिकल एनर्जी में चेंज किया, फोटोसिंथेसिस किया, और फिर प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टॉप कंज्यूमर। ये जो एनर्जी फ्लो होने की दिशा है, यही से यही एनर्जी फ्लो होती है। इसी नाते कहा जाता है ये जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है। प्रोड्यूसर से कहा जाता है कंज्यूमर में, और कंज्यूमर प्रोड्यूसर से पहले कहाँ जाएगा, कंज्यूमर कितने टाइप के, 3, प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा, फिर टॉप कंज्यूमर। ये सीक्वेंस चलता है, ये चेन चलता है, इसी के थ्रू एनर्जी का फ्लो होता है। इस नाते कहा जाता है एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो आपको इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होगा वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान करके चलनी होगी। लिखा है इन दिस कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, आप यहाँ लिखोगे यस, YES, यस। यस, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ फॉलो करता है। आपको पता है, कहा गया है कि एनर्जी को फर्स्ट लॉ कहता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो बदला जाता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो इकोसिस्टम उसको फॉलो करता है। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है उसको इकोसिस्टम फॉलो करता है। तो जरा मुझे बताइए इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये आपको ध्यान रखना। आगे आइए, अब लिखा गया फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से फिर पुनः आपसे पूछा जाएगा, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से भी नहीं बच सकता है, यानी इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भी फॉलो करता है और सेकेंड लॉ भी फॉलो करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी इकोसिस्टम जो होता है थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ से भी नहीं बच सकता है, वो उसको भी फॉलो करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। ये नीड होती है, एनर्जी सप्लाई होती रहती है, किस चीज़ के, नए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के ये रिक्वायर होता है टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइन। जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, हमारा इकोसिस्टम जो है
वो जो हमारे इकोसिस्टम एक सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है, उस इकोसिस्टम को सिस्टमेटिक वे में करने के लिए जो डिसऑर्डर लाइन होता है, जो भी हमारा इकोसिस्टम होता है जो पूरी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में नहीं होता यानी डिसऑर्डर लाइन होता है, उसको ऑर्डर लाइन में करने के लिए, उसको सिस्टमेटिक वे करने के लिए एनर्जी लगातार सप्लाई देनी पड़ती है। और ये यूनिवर्सल टेंडेंसी है कि जो है डिसऑर्डर लाइन को ऑर्डर लाइन करने के लिए एनर्जी की लगातार सप्लाई करनी ही पड़ेगी। आगे देखिएगा, यहाँ से फिर से और इम्पोर्टेंट, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको टर्मिनोलॉजी, उनको क्या कहा जा सकता है, क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है। आगे देखिएगा, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट है। अगर आपसे पूछा जाएगा, हमने कहा था एक ग्लोबल इकोसिस्टम होता है, जब पूरे इंटायर बायोस्फीयर की बात करते हैं तो ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। ये हमारा जो इंटायर बायोस्फीयर होता है तो हम छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिलकर के बना होता है, और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो ज़मीन वाली एरिया होती है उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, जो पानी वाली जोन होता है, एरिया होती है, उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। तो कहा गया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेनली प्रोड्यूसर होता है कौन होता है, तो कहा गया जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं, जो वुडी प्लांट होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, उन्हीं को प्रोड्यूसर माना गया है। आगे देखिएगा, लाइकवाइज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर आपसे अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर पूछा जाए, इसको आप ध्यान रखिएगा, तभी आपको पिरामिड समझ में आएगा। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में आर वेरी, वो वेरी कर सकते हैं स्पीसीज लाइक, जैसे कभी वो फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, कभी एल्गी हो सकते हैं, कभी लिखा गया है जो हमारा पॉन्ड होता है उसके एज पर तमाम तरीके के प्लांट भी पाए जाते हैं, तो उनको भी मान लिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किसको माना गया है मेजर प्रोड्यूसर, हर्बेशियस और वुडी प्लांट को, और एक्वेटिक इकोसिस्टम में किसको माना गया है, मेनली फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी को भी बोल दिया गया है, और एज पर जो हायर प्लांट होते हैं उनको भी बोल दिया गया है। इसकी बात किया गया। आगे आइए, ये जो बोला गया है फाइटोप्लैंक्टन, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम करते हैं। यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन। आपने तो फूड चेन के बारे में कहा गया है, आप फूड चेन के बारे में जानते हैं या आप फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, तो बताइए जरा, मुझे बताइए, जो फूड चेन है, फूड चेन का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफ़र करने का रास्ता जो है। हमने बताया था इकोसिस्टम में जो एनर्जी बनेगी वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी, जो लोग तमाम तरीके के लोग मिलकर के एनर्जी इकोसिस्टम बनाते हैं, सबको सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या कहते, तीन रास्ते हैं, एक तो फूड चेन है, एक फूड वेव है, और हमने कहा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के थ्रू भी जो है लोगों को एनर्जी मिलती है। तो कहा गया फूड चेन जो फूड सप्लाई करने का रास्ता है, जैसे प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक कैसे फूड पहुंचेगी, कैसे एनर्जी पहुंचेगा, तो कहा गया फूड चेन के थ्रू। एंड बोलो क्या लिखा, फूड वेव इन दैट एग्जिस्ट इन नेचर। तो कहा गया है फूड चेन और फूड वेव के बारे में आप जानेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, हम प्लांट से बातचीत करते हैं, वो कौन है, प्रोड्यूसर। फूड चेन आपसे पूछा है कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। और रादर वेव आर फॉर्म्ड सच दैट an animal feed on a plant or another animal and an in turn in food for another। कहा गया उसको फूड वेव। फूड अगर चेन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहा गया प्रोड्यूसर से। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ रादर फूड वेव की बात किया गया है, तो फूड वेव किसे कहोगे, ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर से फूड प्राइमरी कंज्यूमर में जाए, वहाँ से सेकेंडरी में जाए, सेकेंडरी से टॉप में जाए, ये फूड चेन कहलाता है। लेकिन अगर प्राइमरी कंज्यूमर में कई ऑप्शन बन जाए और उसको खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर को कई सारा ऑप्शन मिल जाए और टॉप कंज्यूमर को खाने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं वो फूड वेव बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो, फूड। प्लांट को कोई खाएगा, उसको कोई दूसरा एनिमल खा लेगा, उसको खाने वाले को कोई और खा लेगा, इस तरीके से खाद्य जाल बन जाता है, फूड वेव बन जाता है। आगे देखिएगा, द चेन और वेव इज फॉर्म बिकॉज, क्यों, ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। सब लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, इस नाते फूड चेन या फूड वेव का फॉर्मेशन होना होता है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर। कहा गया है, क्या आप ये जानते हो कि सन से सोलर रेडिएशन को क्या कोई ऑर्गेनिज्म ट्रैप करके एनर्जी बना सकता है, तो कहा गया ऐसा नहीं है।
द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द, किसके थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू। केवल सन से जो सोलर रेडिएशन आती है उस एनर्जी को कौन ट्रैप कर सकता है, तो कहा गया है उस एनर्जी को ट्रैप करने के लिए केवल और केवल प्रोड्यूसर है। हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू बुल्लू और कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई। ठीक है ना। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि सन से जो सोलर रेडिएशन आती है उसको कोई ऑर्गेनिज्म ट्रैप नहीं कर सकता है। उसको फिर कौन ट्रैप करता है, कहा गया केवल प्लांट ट्रैप कर सकता है, जिसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, जिसको ऑटोट्रॉप कहा जाता है। और वो ट्रैप करके तमाम तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं उन तक पहुंचाता है। और अगर नहीं पहुंचा पाता है तो उससे ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। लिखा है डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। अब आपसे पूछा जाए फूड चेन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, फूड चेन 3 प्रकार के हैं। आपके इकोसिस्टम में कितने टाइप के फूड चेन हैं, यहाँ आप जान लीजिए। डेट्राइटस फूड चेन, जिसको DFC बोला जाता है, जिसको हम लोग डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, जिसको हम लोग GFC बोलते हैं। एक ग्रेजिंग फूड चेन होता है जिसको GFC बोलते हैं। एक होता है पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, जिसको हम PFC भी बोल सकते हैं। ये चीज़ें हैं। तो अगर लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द, अगर किसी भी जीव की डेथ हो जा रही है तो किस फूड चेन को स्टार्ट करने की बात कर रहा है, कहा जाए डेट्राइटस फूड चेन की बात करेगा। किसी भी जीव की डेथ हो जाएगी तो डेट्राइटस फूड चेन चलेगा। वो डेट्राइटस होगा, उसको डिकम्पोज करेंगे और फिर एनर्जी को वहीं से क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसको डेट्राइटस फूड चेन कहा जाता है। आपको दिमाग में भरने के लिए आप इस बात को डायरेक्ट याद कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा इस नेचर में मेनली कितने फूड चेन हैं, कहोगे 3 फूड चेन हैं। कौन कौन से, DFC यानी डेट्राइटस फूड चेन, GFC ग्रेजिंग फूड चेन, PFC पैरासिटिक फूड चेन। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट। जितने भी एनिमल सब किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फॉर देयर फूड नीड्स, वो अपनी फूड के लिए। इस यूनिवर्स में, इस नेचर में जितने भी जीव हैं वो सब के सब अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर। इस नाते उनको क्या कहा जाता है, दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर। जो अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो दूसरों पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उनको कंज्यूमर कहा जाता है। और कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर एक ही बात है। हेटेरोट्रॉप्स टर्मिनोलॉजी होती है जो अपना फूड स्वयं नहीं बना सकता, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप कहते हैं। और कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर से फूड ले रहा है, यानी प्लांट से फूड ले रहा है, जो फूड बना ले रहा है, तो उसको हम लोग, क्योंकि ये फूड खुद नहीं बना पा रहा है, दूसरे से फूड ले, समझे कंज्यूमर कहला रहा है। ठीक है ना। तो कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स भी कहा जा सकता है। एंड आल्सो हेटेरोट्रॉप्स लिखा है, उसको हेटेरोट्रॉप भी कहा जा सकता है। कंज्यूमर को क्या कहा जा सकता है, हेटेरोट्रॉप। जो अपना फूड नहीं बना पाएगा, जो दूसरों से फूड लेगा, उसको हेटेरोट्रॉप भी कहा जाएगा। आगे देखिए, इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर, अगर ये प्रोड्यूसर खाता है, यानी किसको खाएगा, प्लांट को, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। अगर जरा मुझे बताइए इस नेचर में प्रोड्यूसर कौन है, केवल और केवल प्लांट है। प्लांट के अलावा और कौन हो सकता है इस नेचर में, अगर कोई किसी को माना जा सकता है तो वो बैक्टीरिया को, कौन से बैक्टीरिया को, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को माना जा सकता है, वो फूड बना सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अब चलिए, प्लांट को तो प्रोड्यूसर कह दिया, लेकिन प्लांट को जो खाता है, जो प्लांट पर डिपेंड है, वो अपनी एनर्जी के लिए, तो हम सभी लोग उसी पर डिपेंड हैं, तो उसको क्या कहा जाए, कंज्यूमर। अब कहा गया है जो प्लांट को डायरेक्ट खाएगा उसको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल, जो एनिमल प्लांट को खाया है, अगर उस एनिमल को कोई खाएगा तो क्या कहलाएगा, जरा मुझे बताइए, वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई खाएगा तो क्या कहलाएगा, टॉप कंज्यूमर। लिखा है प्राइमरी कंज्यूमर। एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट और देयर प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। उसको क्या कहा जाएगा, बोलो, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो प्लांट को खाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, जो प्लांट को खाने वाले को खाता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। यू वुड हैव
टर्सरी कंज्यूमर टू, और आपको टर्सरी कंज्यूमर भी जानना होगा जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, या उसको हम लोग टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, या उसी को हम लोग टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। इस नेचर में जिसको कोई ना मार सके, ना जो किसी के द्वारा मारा जा सकता हो, उसको हम लोग टॉप कंज्यूमर कहते हैं। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बिवोर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्बिवोर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्बिवोर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लांट को खा रहा है। सम कॉमन हर्बिवोर्स आर, कुछ हर्बिवोर्स का एग्जांपल यहाँ बताया गया है। इंसेक्ट हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स हो सकते हैं, कुछ मैमल्स हो सकते हैं इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड मोलस्क, मोलस्क ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा मोलस्क इन एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम लोग हर्बिवोर्स मानते हैं। आपको ध्यान देना है, मोलस्क को हम लोग हर्बिवोर मानते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो ये आपको ध्यान देखना है। आगे क्या लिखा है, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बिवोर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोर कहते हैं। और मोर करेक्टली उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलो, प्राइमरी कार्निवोर। द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बिवोर, जो हर्बिवोर को खाएगा वो क्या कहलाएगा, बोलो, प्राइमरी कार्निवोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, थ्रू सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसको आप क्या कहोगे, प्राइमरी कार्निवोर कहोगे। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर, उसको क्या कहोगे, फॉर फूड, उसको कहोगे सेकेंडरी कार्निवोर। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए एक बना हुआ है अ सिंपल ग्रेडिंग फूड चेन, यहाँ बताया गया है, उसको देखिए। ग्रास है तो ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को और क्या बोल सकते हो, ऑटोट्रॉफ। चलिए आइए, गोट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, लिखा ना, प्राइमरी कंज्यूमर। अब जरा मुझे बताइए, क्या गोट प्राइमरी कंज्यूमर है, किसको खाएगा, ये घास को खाएगा। गोट किसको खाएगा, देखो कहाँ से, घास से एनर्जी कहाँ आई, गोट में, यानी घास को कौन खाया, गोट ने खाया। तो अब आपको बताना है, गोट तो हो गया, क्यों, जो प्लांट को खा रहा है, यानी जो प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो उसको कहोगे प्राइमरी कंज्यूमर। अब क्या प्राइमरी कंज्यूमर, गोट किसको खाती है, घास को खाती है, तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। क्या प्राइमरी जो घास पर डिपेंड होता है उसको हर्बिवोर कहा जा सकता है, यस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बिवोर। यानी प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हर्बिवोर भी कह सकते हैं। आगे मैन गोट को खा ले रहा है, ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपसे समझना है। हम लोगों ने बातचीत किया कर रहे थे, कंज्यूमर जो होता है वो फीड करता है किसको, जो कंज्यूमर होता है दैट फीड ऑन हर्बिवोर्स, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बिवोर, ऐसा कंज्यूमर जो हर्बिवोर को खाता है वो क्या कहलाता है, कार्निवोर कहलाता है। या मोर करेक्टली उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोर कह सकते हैं। और प्राइमरी कार्निवोर किसको बोला, सेकेंडरी कंज्यूमर को बोला जाता है। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन प्राइमरी कार्निवोर, ऐसे एनिमल जो प्राइमरी कार्निवोर पर डिपेंड होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, सेकेंडरी कार्निवोर। और एक फूड चेन के थ्रू ये समझाने की बात किया है। हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, ये जो बात लिखी गई है इसको क्या कहने का मतलब है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक ये प्लांट है, ठीक, प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर। क्या हो गया, बोलो, प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट प्रोड्यूसर हो गया। या प्लांट क्या कहला सकता है, ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। प्लांट क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ। ये मान लो कोई प्लांट है। अब जरा मुझे बताइए, एक कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये इस प्लांट से ये फूड लेता है, तो जरा बताइए कौन हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। क्या हो गया, बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक। और इसको क्या कहा जा सकता है, हर्बिवोर भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, बोलो, हर्बिवोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हर्बिवोर भी इसको कह सकते हैं, हर्बिवोर कह सकते हैं। किसको, जो प्लांट से फूड लेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा या हर्बिवोर कहलाएगा। अब बताइए, अब हमारी बात ध्यान सुनिएगा। एक कोई ये है, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर से फूड लेते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। हम आपको समझाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब बताइए जरा मुझे, ये जो बी है ये प्लांट को खा रहा है या जो प्लांट को खाया था उसको खा रहा है,
तो ये तो किसी एनिमल को ही खा रहा है। क्यों? देखिए ये प्लांट है, प्लांट से एनर्जी कहाँ आई? हर्बीवोर में आई, जो केवल प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम लोगों ने क्या कहा? प्राइमरी कंज्यूमर कहा, या उनको हम लोगों ने हर्बीवोर कह दिया। अब ये जो एनिमल है जो प्लांट खाया था, उससे फूड कहाँ जा रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो ये जो एनिमल जो प्लांट खाया था, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर उसको खा रहा है। तो जरा मुझे बताइए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब बताइए सबसे पहले एनिमल को कौन खाया? सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया। तो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्नियोर कहा जा सकता है? यस, सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्नियोर भी कहा जा सकता है। सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कहा जाता है? प्राइमरी कार्नियोर। अब जरा मुझे बताइए, ये है, ये कोई है, ये कहाँ आए? अब ये किससे फूड ले रहे हैं? चाहे कह दो सेकेंडरी कंज्यूमर से फूड ले रहे हैं, चाहे ये कह दो कि ये प्राइमरी कार्नियोर से फूड ले रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? टॉप कंज्यूमर। क्या कहलाएंगे? टॉप कंज्यूमर। या इनको कह सकते हैं, बोलो क्या? इनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्नियोर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी कार्नियोर भी कह सकते हैं। ठीक, जरा मुझे बताइएगा फिर से, ये कौन है? प्रोड्यूसर। तो इनको क्या क्या बोल सकते हो? इनको हम बोल सकते हैं प्रोड्यूसर, और क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफ। ठीक, अब इन्होंने फूड बनाया, इस नाते प्रोड्यूसर बोला, खुद फूड बना लेते हैं, इस नाते प्रोड्यूसर बोला। अब ये फूड कहाँ दे रहे हैं? एनिमल में जा रहा है। ये एनिमल जो केवल प्लांट पर डिपेंड कर रहा है, ये ए नाम का एनिमल जो केवल प्लांट पर डिपेंड कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्लांट से फूड डायरेक्ट ले रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर को और हम क्या कह सकते हैं? हर्बीवोर कह सकते हैं। अब बताइए, जो प्राइमरी कंज्यूमर है जिसने प्लांट को खाया था, उसको अगर कोई खाएगा, ये है बी नाम का। इनको फूड कहाँ से मिल रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर से। तो इनको क्या कहेंगे? तो एक सीधी सी बात, सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। इनको हमने क्या कह दिया? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब बताइए, सेकेंडरी कंज्यूमर को और क्या कह सकते हैं? प्राइमरी कार्नियोर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनिमल को खाया, सबसे पहले इन्होंने एनिमल को खाया। ए को किसने खाया? बी ने खाया। जो ए क्या किसको खाया था? प्लांट को खाया था। तो ए तो हर्बीवोर हो गया, लेकिन बी क्या हुआ? कार्नियोर। क्यों? क्योंकि ये ए नाम के एनिमल को खाया है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्नियोर भी कहा जा सकता है। अब जरा मुझे बताइए, इनको जो खाएगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा या प्राइमरी कार्नियोर को खाएगा, उसको क्या कहेंगे? टॉप कंज्यूमर कहेंगे। और टॉप कंज्यूमर को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी कार्नियोर भी कह सकते हैं। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। चलिए आगे। अब हम लोग फूड चेन के लिए आपसे चर्चा कर चुके थे कि नेचर के इकोसिस्टम में कितने टाइप का फूड चेन है? 3। एक हमने आपको बताया था DFC, डेट्राइटस फूड चेन। एक आपको बताया था GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। एक आपको बताया था पैरासिटिक फूड चेन। तो हम लोग अब बातचीत कर रहे हैं द डेट्राइटस फूड चेन। किसकी? डेट्राइटस फूड चेन। और ये इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता है? DFC। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? पीछे पैराग्राफ में आपने पढ़ा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से बिगिन होता है। डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद, यहाँ देखिए लिखा गया है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। कहाँ से? डेट्राइटस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। कहाँ से? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, इट इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, मेनली वो कौन होते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया। डीकम्पोजर्स जो डेट्राइटस फूड चेन को बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। और वो कौन से जीव हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना चालू कर देते हैं? तो कहा गया है नेचर का यूनिवर्सल डिकम्पोजर कौन है? तो बैक्टीरिया और फंजाई को कहा जाता है, फंजाई और बैक्टीरिया को कहा जाता है। ठीक है ना? आगे देखिएगा, दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। कहा गया है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, और फिर वहीं से एनर्जी क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज आर नोन एज, इनको हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। क्यों? सैप्रो मतलब होता है डेड। सैप्रो मतलब क्या होता है? डेड। तो आपसे पूछा जाएगा डेट्राइटस फूड चेन को और क्या कहा जा सकता है? तो कहा जाता है सैप्रोट्रॉप्स फूड चेन भी बोला जा सकता है, क्योंकि सैप्रो मीन्स होता है डेड, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेना, जो फूड चेन स्टार्ट हो, तो उसको हम लोग सैप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। और ये डिकम्पोजिशन का काम कौन कर रहा है? फंजाई और बैक्टीरिया कर रहा है। देखिएगा, डिकम्पोजर्स सिक्रीट। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो डेट्राइटस होता है, जो मटेरियल होता है, उसको, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है,
डेट्राइटस, उस पर ये लोग डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं डेड एंड वेस्ट मटेरियल को इनटू बोलो किसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम, बाद में वो उन्हीं के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। क्या कहते हैं बोलो? डेट्राइटस फूड चेन। आगे देखिएगा अगला, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब जो पानी वाला इकोसिस्टम। जीएफसी, जीएफसी मतलब ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो। ठीक। एंड अगेंस्ट दिस, एक्वेटिक में कौन है? जीएफसी है। एंड अगेंस्ट ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द, बोलो क्या, डेट मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन देन थ्रू द, बोलो क्या, जीएफसी। तो इसको आपको पूरा ध्यान रखना होगा। आगे, डेट्राइटस फूड चेन मे बी कंडक्टेड बाय द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। डेट्राइटस फूड चेन, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी, जो डेट्राइटस फूड चेन है, आर प्रे टू द, बोलो क्या, जीएफसी एनिमल। जो डेट्राइटस कहा गया, सम ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी, डीएफसी के जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रे होते हैं, प्रे टू द, बोलो क्या, जीएफसी एनिमल एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक। सम एनिमल लाइक कॉकरोच, या हम क्रो की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं? ओमनिओर। ये तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए। नाम दिया तो याद ध्यान रखिएगा। दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक्स, बोलो क्या, फूड वेव। जो सबका आपस में एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं, जो तमाम तरीके के फूड चेन आपस में जुड़ जाते हैं, उसी से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बोलो, फूड वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए कहाँ यही लिखा गया है ना, डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद, किससे? ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, लिखा है ना। और वहाँ फिर लिख दिया गया सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे हो जाते हैं टू द जीएफसी एनिमल। ठीक है। तो इससे इस नेचुरल इकोसिस्टम में और कहा गया, जैसे काकरोच की बात किया गया, क्रो, ये ओमनीओरस होते हैं। तो कहा गया तमाम तरीके की जब फूड चेन आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग फूड वेव कह देते हैं। क्या कहते हैं? वो लोग फूड वेव। हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बीइंग? कहा गया है अगर आपको ये कहना हो कि ह्यूमन बीइंग किस फूड चेन में किस जगह पर आएगा, तो बताओ फूड चेन क्या हुआ? प्रोड्यूसर से एनर्जी का ट्रांसफर टॉप कंज्यूमर तक होना फूड चेन कहलाता है। ऐसे कई सारे फूड चेन जब आपस में जुड़ जाते हैं उसको फूड वेव कह देते हैं। अब आपसे यहाँ से पूछा गया है कि ह्यूमन को कहाँ रखोगे? अगर भैया ह्यूमन को कहा जाता है, वैसे तो मेनली टॉप कंज्यूमर में रखा जाता है ह्यूमन को, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, उसको कभी कभी प्राइमरी कंज्यूमर में भी रख दिया जाता है, कभी सेकेंडरी कंज्यूमर में भी रख दिया जाता है, कभी टॉप। लेकिन अगर स्पेशली ह्यूमन की बात पूछा जाए तो कहोगे टॉप कंज्यूमर में रखा जाएगा, लेकिन उसकी फीडिंग कैपेसिटी के बेसिस पर उसको अलग अलग जगह पर रखा जा सकता है। अगर वो हर्बीओर है तो प्राइमरी कंज्यूमर में, अगर वो जो है कार्नियोर है सेकेंडरी कंज्यूमर में, और अगर वो तो रखा ही जाएगा, और नहीं तो वैसे ह्यूमन को टॉप कंज्यूमर में रखा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप अगर भूल गए तो सब गड़बड़ है। लिखा ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। कहा गया है जो ऑर्गेनिज्म को इस नेचर में या नेचुरल सराउंडिंग की जो कम्युनिटी है उसमें जो उसको हम लोग एक स्थान दिए हुए हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म की फीडिंग रिलेशनशिप कैसी है, उसके बेसिस पर भी उसको नेचर में या हम कह लें फूड चेन में या कह लें ट्रॉफिक लेवल में उसको प्लेस मिलता है। देखिए क्या लिखा गया है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे भी ये लाइन समझाएगा। Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as trophic level. जो फूड चेन है उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जाती है? प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से कहाँ जाती है? सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से कहाँ जाती है? टॉप में। तो उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। और
कोई भी जीव किस ट्रॉफिक लेवल में आएगा वो उसके फीडिंग रिलेशनशिप पर डिपेंड करेगा कि उसको कहाँ रखा जाएगा। जैसे अभी आपने मैन को पूछा, वैसे पूछा है कहाँ रखा जाएगा, कौन, टॉप कंज्यूमर में। लेकिन अगर मैन हर्बीवोर है तो कहाँ रखा जाएगा, उसे फिर रखा जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में। कार्निवोर है सेकेंडरी कंज्यूमर में। इस तरीके से उसको रखा जाता है। उसी प्रकार से उसकी फीडिंग, वो कैसे फीड करता है, क्या खा रहा है, उसके बेसिस पर उसको रखा जाता है। तो फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी ट्रांसफर होने का जो मीडियम है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। आगे देखिएगा लिखा है प्रोड्यूसर बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर किस में आता है, पहले, ये ध्यान रखना, प्रोड्यूसर हमेशा किस में आता है, पहले ट्रॉफिक लेवल में, जिसको T1 से डिनोट किया जाता है। हर्बीवोर्स यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, टू द बोलो किस में आता है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में। एंड कार्निवोर जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो किस में आता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। यहाँ हम आपको समझाते हैं एक सीक्वेंस से। मान लीजिए एक ये प्लांट है, ये प्लांट फूड बना रहा है, तो आपको पता है ये क्या है, प्रोड्यूसर है। क्या है बोलिए, प्रोड्यूसर है, आप ये कह रहे हो, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा जाए प्रोड्यूसर को हम लोग किस ट्रॉफिक लेवल में रखेंगे, तो कहोगे T1 में। किस में रखेंगे, T1 ट्रॉफिक लेवल में। अब बताइए प्रोड्यूसर एनर्जी देगा, मान लीजिए कोई ये नाम का कोई जीव है, तो इसको क्या कहोगे, पहली बात तो प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलिए, प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर भी इसको बोल दिया जाता है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोल दिया जाता है। अब बोलिए प्राइमरी कंज्यूमर के अलावा इसे क्या बोला जाता है, हर्बीवोर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हर्बीवोर भी बोला जाता है। अब इसे पूछा जाए किस ट्रॉफिक लेवल में रखोगे, तो कहोगे इसको T2 ट्रॉफिक लेवल में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बोलो, T2 ट्रॉफिक लेवल में। अब बताइए यहाँ से एनर्जी जरा मुझे बताइए, यहाँ पर जाती है, ये बी नाम का कोई जीव है, जरा आपसे पूछा जाएगा इसको क्या कहते हैं, तो आप कहते हो सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हो। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर को। क्यों, क्योंकि ये किसी एनिमल को खाता है। जो एनिमल प्लांट को खाता है, ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो उसी एनिमल को खाता है, जैसे प्राइमरी कार्निवोर भी कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर को। अब इसको आपसे पूछा जाए ये किस में रखा जाएगा, तो आप कहोगे ये T3 ट्रॉफिक लेवल में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, T3 ट्रॉफिक लेवल में रखा जाएगा। ठीक, अब जरा मुझे बताइए T3 से ट्रॉफिक लेवल चला, ये कोई व्यक्ति हैं, ये किससे लेते हैं, प्राइमरी कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर से फूड लेते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर को क्या कहा जा सकता है, सेकेंडरी कार्निवोर। टॉप कंज्यूमर को क्या कहा जा सकता है, सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहा जा सकता है। सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहा जा सकता है। बोलिए किसको, सेकेंडरी कार्निवोर्स कहा जा सकता है टॉप कंज्यूमर को। इनको किस में रखो, किस ट्रॉफिक लेवल में, तो इसको हम T4 ट्रॉफिक लेवल में रखेंगे। किस में रखेंगे, T4 ट्रॉफिक लेवल में। अब ध्यान रखिएगा, ये प्लांट है, सन से सोलर रेडिएशन लिया था इसने, ये सन है, वहाँ से एनर्जी आई थी, इसने वहाँ से लिया था, उसको केमिकल ने चेंज किया था, फूड बनाया था। इस नाते इसे क्या कहा था, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को क्या कह सकते हो, प्रोड्यूसर को ऑटोट्रॉप कह सकते हो। और उसे किस ट्रॉफिक लेवल में रखा जाएगा, T1 में। अब प्लांट ने फूड बनाया, यहाँ से एनर्जी कहाँ गई, प्राइमरी कंज्यूमर में। ये कोई एनिमल है, इसने प्लांट को खाया, तो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। ऐसा एनिमल जो प्लांट को खाता है प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है, उसको हर्बीवोर भी कहते हैं। ये किस में रखा जाएगा, T2 में रखा जाएगा। अब बताइए जो प्राइमरी कंज्यूमर को ये महाशय खाते हैं, ये क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। जब इन्होंने प्लांट को खाया कि एनिमल को, इन्होंने प्लांट एनिमल को खाया, तो जरा मुझे बताइए इनको प्राइमरी कार्निवोर भी बोल दिया। इसको हम लोग T3 कहते हैं। क्या कहते हैं, T3 ट्रॉफिक लेवल। जो टॉप कंज्यूमर हैं वो किससे फूड लेते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, इसलिए इनको टॉप कंज्यूमर बोला जाता है। और टॉप कंज्यूमर को क्या बोला जा सकता है, सेकेंडरी कार्निवोर भी बोला जा सकता है। इसको T4 ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यानी प्रोड्यूसर हमेशा और हमेशा किस ट्रॉफिक लेवल में रहेगा, चाहे कहीं पर भी बात करें, किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर हमेशा T1 ट्रॉफिक लेवल में रहेगा। कंज्यूमर किस में रहेगा, वो T2 में रह सकता है, T3 में रह सकता है, T4 में। अगर वो प्राइमरी कंज्यूमर है तो T2 ट्रॉफिक लेवल में, सेकेंडरी कंज्यूमर है T3 ट्रॉफिक लेवल में, टॉप कंज्यूमर है तो T4 ट्रॉफिक लेवल में रहेगा। ये बात यहाँ पर दी गई है। कौन किस ट्रॉफिक लेवल में आएगा वो उसके खाने के फीडिंग रिलेशनशिप के बेसिस पर बोला जाएगा। जरा बताइए, ये ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये प्लांट को खाता है, तो इसको हमने क्या कहा,
प्राइमरी कंज्यूमर कह दिया। प्राइमरी कंज्यूमर कैसा कह दिया, हर्बीवोर कह दिया, तो इसको हमने T2 में रख दिया। लेकिन अब कोई ये है बी नाम के व्यक्ति, कोई ये ए को खा लेते हैं, जो प्लांट को खाता है उसको खा लेते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और इनको हम लोग क्योंकि एनिमल खा रहे हैं इसलिए इनको प्राइमरी कार्निवोर कह सकते हैं, इनको T3 में रख दिया। अब वहाँ से ये जो हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर को ही खा ले रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, टॉप कंज्यूमर कह सकते हैं, और इनको हम लोग सेकेंडरी कार्निवोर कहते हैं, तो T4 भी कह सकते हैं। तो कंज्यूमर जो है वो किस किस ट्रॉफिक लेवल में हो सकता है, वो T2 में भी हो सकता है, T3 में भी हो सकता है, T4 में हो सकता है। डिपेंड इस बात पर पड़ता है कि कंज्यूमर किस प्रकार का है। वो हर्बीवोर है तो T2 में है, वो प्राइमरी कार्निवोर है तो T3 में है, सेकेंडरी कार्निवोर है तो T4 में है। तो इस बात को आप समझ, हमने नाम बोल दिया है। प्रोड्यूसर को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ। किस ट्रॉफिक लेवल में रखेंगे, T1 में। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट को खाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं ये, और उसको क्या बोल सकते हैं, हर्बीवोर। वो किस ट्रॉफिक लेवल में, T2 में। जो प्लांट को खाने वाले को खाता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कह सकते हैं, प्राइमरी कार्निवोर कह सकते हैं। ये किस में आएंगे, T3 में आएंगे। टॉप कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएं उनको टॉप कंज्यूमर कहते हैं, इनको सेकेंडरी कार्निवोर कह सकते हैं। ये किस ट्रॉफिक लेवल में आएंगे, T4 ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कौन सा कंज्यूमर किस ट्रॉफिक लेवल में आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो फीड किस प्रकार का फूड फीड करता है, किस प्रकार का वो भोजन लेता है, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा T1 में आएगा, ठीक। आगे देखिए, अब आप देखिए यहाँ एक टेबल बना हुआ है, यहाँ से आप देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ये किस ट्रॉफिक लेवल में आया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसको हम लोग क्या, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को क्या बोल सकते हैं, T1। इसमें कौन आते हैं, प्लांट। प्लांट ही प्रोड्यूसर है। वो कौन कौन हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस या ट्री, ये प्रोड्यूसर। अब बताइए प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ गई, प्राइमरी कंज्यूमर में। प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, हर्बीवोर भी बोल सकते हैं। ये देखिए लिखा है, प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोल सकते हैं, हर्बीवोर बोल सकते हैं। और ये किस ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, T2 कहते हैं। क्या कहते हैं, T2। वो कौन है, कौन कौन होते हैं, जूप्लैंक्टन, ग्रासहोपर एंड काउ। आगे देखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर से फूड कहाँ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम लोग क्या कहेंगे, कार्निवोर। क्या कहेंगे बोलो, कार्निवोर। लेकिन कैसा कार्निवोर कहेंगे, जरा मुझे बताइए, प्राइमरी कार्निवोर। कैसा कार्निवोर कहेंगे बोलो, प्राइमरी कार्निवोर। ये किस में आएंगे बोलो, T3 में। किस में आएंगे बोलो, T3 में। क्या कहेंगे बोलो, प्राइमरी कार्निवोर, पक्का। आगे देखिएगा, ये क्या है, या सेकेंडरी कंज्यूमर से कहा गया फूड, टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर। ये किस में आते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इनको हम लोग कहते हैं टॉप कार्निवोर कहते हैं। टॉप कार्निवोर कहो या सेकेंडरी कार्निवोर कहो, ये किस में आते हैं बोलो, T4 ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। तो आपके इकोसिस्टम में कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 4। यानी एनर्जी कहाँ से कहाँ, T1 से कहाँ जाती है, T2, T2 से T3, T3 से T4। और आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा और हमेशा जो प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा और हमेशा किस में आएगा, T1 में आएगा। किस में आएगा बोलो, T1 में आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है प्लीज़। प्रोड्यूसर हमेशा किस में आएगा, T1 में ही आएगा, ठीक। और ये पूरा आप ध्यान रखिएगा। मैन को किस में माना गया है, तो आप हो गए टॉप में माना गया, लाइन को टॉप में माना गया है। और ये जो बर्ड हैं, जो फिशेज हैं, जो वुल्फ हैं, वो किसको किसमें माना गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में। जो प्लैंक्टन, ग्रासहोपर एंड काउ को किसमें माना, प्राइमरी कंज्यूमर में। और जरा मुझे बताइए, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासहोपर, ट्री को प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर कह सकते हो, वो माना गया। अब आप देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट कि इसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। लिखा है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रॉफिक लेवल में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो लगातार डिक्रीज करता जाता है। तुम कहोगे कैसे, तो जरा मुझे बताइएगा। एक प्लांट है, उसने फूड बनाया, उसने कितना फूड बनाया, मान लीजिए फोटोसिंथेसिस करके 100 kg फूड बनाया। अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10% ला, 10% ला के अकॉर्डिंग एक रूल है कि जो जितना फूड बनाएगा उसका 90% अपने काम में खर्च करेगा, आगे 10% ही ट्रांसफर करेगा। तो जरा मुझे बताइएगा, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके कितना फूड बनाया, 100 kg।
तो जरा बताइए अपने लिए वो कितना रखेगा 90 केजी, आगे कितना ट्रांसफर करेगा 10 केजी। अब जरा मुझे बताइए उस जो प्लांट फूड बनाया है 100 केजी, उससे कोई फूड लेने के लिए आएगा, तो मान ली प्राइमरी कंज्यूमर फूड लेने आता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कोई कितना देगा 10 केजी। क्यों? 90 केजी तो अपने काम में खर्च करके रूल है, तो 10 केजी दिया। अब 10 केजी जब प्राइमरी कंज्यूमर पा गया, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास फूड कितना हुआ 10 केजी। अब उस 10 केजी का 90% तो प्राइमरी कंज्यूमर अपने यूज में खर्च करेगा, तो वो 10 केजी किसके पास रह गया, प्राइमरी कंज्यूमर ने अपने पास रखा और उसमें से 9 केजी अपने लिए यूज किया। अब उससे कोई मान लो सेकेंडरी कंज्यूमर उससे फूड लेने आता है, तो उसको कितना देगा 1 केजी। तो जरा मुझे बताओ ट्रॉफिक लेवल में लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एज सक्सेसिव। आपने T1 ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर ने कितना फूड बनाया 100 केजी, और अपने प्राइमरी कंज्यूमर को उसने कितना दिया था 10। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि 90% अपने काम में खर्च करना है, 10% आगे ट्रांसफर करना है। तो 10 केजी दिया, प्राइमरी कंज्यूमर में गया, तो जरा मुझे बताइए वो किस ट्रॉफिक लेवल में, प्राइमरी कंज्यूमर T2 में। अब बताइए प्राइमरी कंज्यूमर से फूड कौन लेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। वो क्या 10 केजी पूरा दे देगा? तो पूरा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रूल है 90% जिसके पास जो भी होगा उसका 90% अपने काम में खर्च करेगा। तो 10 केजी है, तो 10 केजी का 9 केजी वो अपने लिए खर्च किया। तो जरा मुझे बताओ आगे कितना ट्रांसफर करेगा? तो कहोगे आगे वो 1 केजी ट्रांसफर करेगा। तो आगे सेकेंडरी कंज्यूमर यानी T3 ट्रॉफिक लेवल में। तो जरा मुझे बताइए ये अमाउंट 100 केजी से 10 केजी, 10 केजी से 1 केजी आगे ट्रांसफर हुआ। तो जरा मुझे बताइए ट्रॉफिक लेवल में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वो ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है? कहोगे डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू डेट्राइटस और अ डेड बायोमास दैट सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर द बोलो क्या डिकम्पोजर। कहा गया कोई अगर जो है ऑर्गेनिज्म मरता है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, तो उसको डिकम्पोज करता है डिकम्पोजर्स, और वही उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आगे ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बता दे रहे हैं आपको, इसको आपको करना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड। कोई भी जीव जिस भी ट्रॉफिक लेवल में होगा वो फूड के लिए, एनर्जी के लिए अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल में से फूड मांगता है, एनर्जी लेता है। इसको हम यहीं पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये प्लांट है, प्लांट ने फूड बनाया, प्लांट को किस ट्रॉफिक लेवल में रखा आपने? T1 में। और ये कौन है? ये नाम का कोई व्यक्ति है, इसने प्लांट से फूड लिया और इसको आपने किस ट्रॉफिक लेवल में रखा है? T2 में। अब जरा मुझे बताइए इसने फिर फूड दिया इसको बी नाम के व्यक्ति को, इसको किस ट्रॉफिक लेवल में रखा है? T3 में। जरा मुझे बताइएगा कि ये T2 फूड किससे पा रहा है? अपने हायर ट्रॉफिक लेवल T3 से पा रहा है या T1 से पा रहा है? किससे पा रहा है? T2 को फूड किससे मिल रहा है? प्लांट से। एक प्लांट फूड बनाया, इसने एनर्जी किसको दिया? प्लांट को खाने वाले को एनर्जी मिली, इसको कोई खाएगा तो इससे। तो जरा मुझे बताइए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हो वो जो भी जिस ट्रॉफिक लेवल में रहता है, मान लिया T2 में कोई जीव रहता है, अभी आप देख लीजिएगा, या T3 में कोई रहता है, तो उसको फूड कहाँ से मिलेगा? T3 वाले को। T4 से या T2 से? T2 से। तो कहा गया क्यों? क्योंकि उसके पास अब ट्रॉफिक लेवल में, लोअर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाई ट्रॉफिक लेवल। तो एनर्जी जहाँ से ज़्यादा होगी वहीं से लोग लेंगे। तो जरा मुझे बताइए प्रोड्यूसर के पास कितना है? 100 केजी। तो इसको और लेकिन 90% तो अपने काम में खर्च करेगा। इनको महाशय को देगा कितना? 10 केजी। तो इन्होंने किससे फूड लिया? T2 ट्रॉफिक लेवल में जो लोग हैं किससे लिए? T1 ट्रॉफिक लेवल वाले से। चलिए इनके पास 10 केजी फूड बना। अब जरा मुझे बताइए इनके पास 10 है, 10 का ये 90% तो अपने काम में खर्च करेंगे ये तो 10 का 90% 9 केजी। आगे कितना इसको देंगे अगर ये फूड मांगने जाएगा? तो 1 केजी। जरा मुझे बताइए तो ट्रॉफिक लेवल में अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर तो डिक्रीज कर रहा है, ये बात ये। दूसरी बात ये कि मान लीजिए यहाँ पर कोई जीव जो इस ट्रॉफिक लेवल में है या जो इस ट्रॉफिक लेवल में, वो हमें या वो किससे फूड ले? T2 वाला T1 से ले रहा, और T3 वाला किससे ले रहा? T2 से ले रहा। तो बताइए अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी की डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ऑर्गेनिज्म ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड on those at lower trophic level for their energy demand। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस भी ट्रॉफिक लेवल में होता है वो अपने से लोअर वाले ट्रॉफिक लेवल से फूड की डिमांड करता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या बताएं, लिखा ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड
एज स्टैंडिंग क्रॉप। कोई भी जिस ट्रॉफिक लेवल में अभी है उसका उस समय पर्टिकुलर जो मास है वो क्या कहलाता है बोलो? लिविंग मास, लिविंग मटेरियल, वो स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, कहोगे किसी भी जीव का, लिविंग बींग्स का जो उसका टोटल भार होता है उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। तो स्टैंडिंग क्रॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे ध्यान रखना। ईच ट्रॉफिक लेवल है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। जो भी ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें कुछ लिविंग लोग होंगे, उनका अपना कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अपना कुछ जो है भार होगा, वही भार क्या कहलाता है बोलो? स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। ठीक, द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भार होता है वही उसका क्या कहलाता है? स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। बायोमास और द नंबर इन एन यूनिट एरिया। आगे, द बायोमास ऑफ स्पीसीज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। कहा गया है कि किसी भी जीव का जो बायोमास होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए चाहे उसका फ्रेश वेट लो चाहे उसका ड्राई वेट लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगले मेजर, अब आगे देखिए, आगे फिर वहीं एक बात और जोड़ दिया है, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। कहा गया है कि अगर हम मान लो स्टैंडिंग क्रॉप किसे कहते हैं पहले बताइए, तो कहोगे कोई भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो ट्री हो चाहे वो कोई लिविंग बींग्स हो, कोई भी लिविंग बींग्स हो, उसका एक उस पर्टिकुलर टाइम पर जिस समय उसको हम देख रहे हैं उसका जो टोटल भार होगा उसको एक स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। अब कहा जाता है कि उसका टोटल भार किस में लिया जाए, फ्रेश वेट लिया जाए या ड्राई वेट लिया जाए। कहा गया दोनों लेकर के एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर ड्राई वेट लेकर के उसको जानने की कोशिश करते हो कि उसका स्टैंडिंग क्रॉप कितना है, तो कहा गया वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। फ्रेश वेट और ड्राई वेट दोनों ले सकते हो, लेकिन ड्राई वेट ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसकी बात किया गया है। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% ला। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल। बताया है कि केवल और केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर ही हर ट्रॉफिक लेवल अपने से आगे वाले ट्रॉफिक लेवल में करेगा। फ्रॉम द बोलो कहाँ से? लोअर ट्रॉफिक लेवल। लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर कितना होगा? मात्र केवल 10%। तो वो बात किया गया है। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव मेनी लेवल, जैसे प्रोड्यूसर है, हर्बियोर है, प्राइमरी कार्नियोर है। हर्बियोर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्नियोर मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्नियोर मतलब टॉप कंज्यूमर। इन द बोलो क्या? ग्रेजिंग फूड चेन। कोई भी फूड चेन में जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा या ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक, तो ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर किस में आएगा? T1 में आएगा, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा। T2 में जाएगा तो क्यों? उसके पास थोड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर ने जितना फूड बनाया वो टोटल अपना फूड नहीं ट्रांसफ़र करेगा, जितना फूड बनाएगा उसका 90% वो अपने काम में खर्च करेगा और 10% ही आगे ट्रांसफ़र करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये 10% ला कहलाता है लिंडमैन के अकॉर्डिंग। एक साइंटिस्ट से लिंडमैन के अकॉर्डिंग 10% ला बोला जाता है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, और आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है, हायर ट्रॉफिक लेवल वाला जीव जो भी जिस ट्रॉफिक लेवल में, वो हमेशा अपने से लोअर ट्रॉफिक वाले से फूड एनर्जी लेता है। क्यों? क्योंकि लोअर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? प्रेजेंट टाइम में किसी भी लिविंग थिंग्स का, किसी भी लिविंग बींग्स का जो टोटल भार होता है, जो बायोमास होता है, उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। ये बात कहा गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे अगले टर्म पर, तब तक आप इसको पढ़िए और ये आपको हम फिर बताएंगे एनर्जी इकोलॉजिकल पिरामिड, अगले टर्म पर बताएंगे। इसको आपको पूरा पढ़ना है प्लीज़। ये आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं, ये एनर्जी डिक्रीज कैसे कर रही है, ये अपने से लोअर ट्रॉफिक वाले से एनर्जी ले रहा है, ये सब स्टैंडिंग क्रॉप, ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और दुआओं में ज्वेटर को ध्यान रखिएगा। और आपका संडे को टेस्ट है, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो टेस्ट अब की बार टेस्ट ऑनलाइन भी होगा, टेस्ट ऑफलाइन भी होगा, लेकिन जो ऑनलाइन देंगे उनके लिए 2 दिन तक हम अवेलेबल रखेंगे पेपर, वो 2 दिन तक पेपर कर सकते हैं। इसके अगला लेक्चर हम जल्दी से जल्दी आपको दे देंगे, ठीक है ना। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।